कैसे पता करें आपके पास मनी यानी धन कितना रहने वाला है और किस माध्यम से आएगा। साथ में आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, आपके परिवार में कोई दुख तकलीफ तो नहीं आएगी, कोई शारीरिक आर्थिक मानसिक कोई तनाव आपको तो परेशान नहीं करने वाला है। साथ में आपके परिवार में संतान को कोई दिक्कत तो नहीं होगी। और ये भी देखेंगे कि कब आपका भाग्योदय होगा, वो कौन सी चमत्कारी रेखाएं हैं जो आपको राजयोग दिलाती हैं, या फिर ऐसी कौन सी रेखाएं हैं जो आपको दोष युक्त बनाती हैं, परेशानियां समस्याएं आपके जीवन में क्रिएट करती हैं। साथ में करोड़पति बनाने वाली कौन सी रेखाएं होती हैं ये भी आज हम जानेंगे। सफलता दिलाने वाले हाथ में कौन से साइन होते हैं, कौन से पर्वत होते हैं ये भी आज हम जानेंगे। साथ में आपका भविष्य कैसा रहेगा ये हम हस्तरेखाओं के माध्यम से आज जानने वाले हैं। अगर आप कोई निवेश करने वाले हैं तो आपका सही समय कब है निवेश करने का ये भी जानेंगे। आपको कीर्ति फेम कब मिलेगा ये भी जानेंगे। संतान उत्पत्ति में कोई बाधा आ रही है तो वो क्यों आ रही है ये भी देखेंगे। बड़े बेनिफिट कब मिलेंगे ये भी जानेंगे। साथ में कोई धोखा तो नहीं देगा ये भी आज जान लेंगे। रोजगार से रिलेटेड कोई समस्या होगी उसको भी आज हम हस्तरेखाओं के माध्यम से चेक करने वाले हैं। लेकिन इन सब समस्याओं को जानने से पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हाथ का रंग देखना पड़ता है। एक प्रोफेशनल पामिस्ट सबसे पहले हाथ का रंग देखता है कि उसका कलर किस प्रकार का है। फिर उसका आकार देखा जाता है कि हाथ का स्ट्रक्चर कैसा है, आकार कैसा है। उसके बाद नाखून देखे जाते हैं कि नाखून का कलर कैसा है, नाखून कैसे हैं। यहाँ पर ये नाखून होते हैं ना उंगलियों पर, इनको चेक करते हैं। उसके बाद पर्वत देखे जाते हैं कि हाथ के जो पर्वत हैं यानी जो नौग्रह हाथ के अंदर होते हैं उनको चेक किया जाता है। नौग्रह हाथ में कहाँ होते हैं ये भी अभी हम बताने वाले हैं। साथ में चिन्हों के बारे में जाना जाता है। कुछ चिन्ह होते हैं जैसे त्रिभुज होता है, ध्वज का साइन होता है, त्रिशूल का साइन होता है और मछली का साइन होता है। मछली इस प्रकार की भी होती है, इस प्रकार की भी होती है। तो इस मछली के बारे में जानेंगे, चिन्हों के बारे में जानेंगे। यव जैसे दुष्ट साइन भी हाथ में आ जाते हैं जो दोष बनाते हैं, करोड़पति नहीं बनने देते हैं, सफलता में बाधा डालते हैं, परिवार में रोग दुख तनाव डालते हैं, निवेश में लॉस ही लॉस होता चला जाता है, रोजगार से व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के जब ये साइन हाथ में होते हैं। उसके बाद हम रेखाओं के बारे में जानेंगे। हमारे हाथ में जैसे जीवन रेखा होती है, ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये हृदय रेखा होती है। ये रेखाएं भी हमारे जीवन में काफी महत्व रखती हैं। उसके साथ साथ और भी कुछ रेखाएं होती हैं जैसे रवि रेखा होती है और भाग्य रेखा होती है और व्यापार की रेखा होती है। अनेकों अनेक रेखाएं होती हैं, लेकिन सब आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सरलता से वो सब बताएंगे जो एक प्रोफेशनल पामिस्ट बनने के लिए आपको सालों की मेहनत लगती है, वो आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखें। सबसे पहले धन के बारे में जानने की सबके अंदर एक लालसा होती है कि हमें कुछ धन के बारे में पता लगे, धन का फ्लो कैसा रहेगा, धन भविष्य में आएगा या नहीं आएगा, कोई बड़ा लॉस तो नहीं होगा। तो जब हम धन के बारे में जान रहे होते हैं तो धन अलग अलग तरीके से हमारे पास आता है। जैसे यहाँ पर एक सूर्य पर्वत होता है, हमने गोला बनाया है। अगर हम इसमें कुछ लिखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बस आप इसको सूर्य समझना है, ये सूर्य है। और यहाँ पर ये चंद्रमा होता है, यहाँ पर ये मंगल होता है। चलो हम यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं मंगल, ये सूर्य, यहाँ पर चंद्रमा। उसके बाद यहाँ पर बुध होता है, ये बुध है, बुध का ये पूरा भाग है। यहाँ पर गुरु होता है, गुरु इस तरीके से यहाँ पर गुरु होते हैं। गुरु घर के बारे में बताते हैं, परिवार के और संतान के बारे में बताते हैं, धन के हेल्थ और वेल्थ के बारे में भी बताते हैं। लेकिन ये कैसे बताते हैं, पहले गुरु का रंग देखना होगा, गुरु किस रंग के हैं, गुरु का आकार देखना होगा, गुरु के ऊपर जो नाखून है वो नाखून देखना होगा, गुरु पर्वत देखना होगा, गुरु का कोई चिन्ह देखना होगा। अब गुरु का चिन्ह कौन सा होता है, तो सबसे पहले गुरु पर कोई भी चिन्ह बन सकता है। गुरु का चिन्ह तो ये होता है, ये चिन्ह गुरु का होता है, लेकिन इसमें कोई भी चिन्ह बन सकता है। जैसे त्रिभुज बन गया है गुरु पर तो घर की वृद्धि हो जाएगी, व्यक्ति का बड़ा घर होगा, परिवार अच्छा रहेगा, संतान अच्छी रहेंगी, सुखी रहेंगी, साथ में धनवान व्यक्ति रहेगा। गुरु भी धन देते हैं और धन शनि भी देते हैं, यानी सभी ग्रह धन देते हैं। पहले ग्रहों को समझ लेते हैं, ये गुरु हैं, यहाँ पर ये शनि है, यहाँ पर शुक्र ग्रह होते हैं, ये पूरा शुक्र का क्षेत्र है। और उसके बाद शुक्र के बाद यहाँ पर अशांति जहाँ लिखी है, भ्रम, समस्याएं, ये राहु का क्षेत्र है। ये अचानक समस्याएं, दुख, तनाव और निवेश में घाटा ये गुरु ही देते हैं। साथ में संतान किसी की अगर कहना नहीं मानती है तो ये भी राहु के कारण ही होता है। कोई शराब या फिर किसी गलत रास्ते पर चलने लग जाता है तो वो भी राहु के कारण ही जाता है।
केतु भक्ति भी देते हैं और भक्ति से दूर अलगाव पाखंड भी करवाते हैं। अगर कोई सच्ची भक्ति करता है तो उसका केतु कैसा होता है, उनमें रंग से पता लगेगा, नाखून देखना पड़ेगा, नाखून तो केतु पर होता नहीं है तो आकार देखना पड़ेगा, पर्वत देखना पड़ेगा, चिन्ह तो नहीं है या कोई रेखा है या नहीं, ये चेक करना पड़ेगा। अभी हम धन के बारे में सबसे पहले जानने वाले हैं। धन का मतलब राजयोग भी है, धन का मतलब करोड़पति भी है, और चमत्कारी रेखाएं धन भी देती हैं। सबसे पहले अगर आपको सूर्य धन देगा तो सूर्य पर ये मछली का साइन आ जाएगा, जैसे एक मछली का साइन बना हुआ है। तो ये मल्टीपल इनकम सोर्स को जनरेट करता है। पता नहीं चलता है व्यक्ति के पास कहाँ से धन आएगा, आता रहेगा। सरकारी कोई योजना, सरकारी नौकरी के माध्यम से आ सकता है। कोई भी ऐसा काम होगा जिसमें व्यक्ति की कीर्ति बहुत होने वाली है, फेम और भाग्य उदय होगा, जैसे ही मछली का साइन पूरा बन जाएगा। धनवान व्यक्ति होना ही होना है, और साथ में फेम और पब्लिक में मान सम्मान उसका काफी रहेगा। अगर कोई त्रिभुज बनता है तो ये आपके व्यापार की रक्षा करेगा, आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा और आपसे सब लाभ ही लाभ लेंगे। यानी आपको धोखा भी नहीं दे पाएगा कोई, और आप औरों को भी लाभ देंगे। ये चमत्कारी साइन ही मान सकते हैं, फिश साइन और ये दोनों साइन चमत्कारी साइन है। यहाँ त्रिशूल बन गया है तो 3 गुना, ये त्रिशूल इस तरीके से बनता है, अगर कोई त्रिशूल बन जाए तो 3 गुना फल इसका बढ़ जाता है बुद्ध की उंगली का। अब बुद्ध का रंग भी देखना होता है, अगर बुद्ध गुलाबी रंग का है तो बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला है, आप समझ नहीं सकते इतना बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बुद्ध का आकार देखना होता है, अगर ये गोल है, उभार लिए हुए है, तो आपको रोजगार की भूख होगी, यानी और बड़ा करना है, और बड़ा करना है, व्यापार आपको खूब बड़ा करना है, ऐसा आपको मन में भान होगा, ऐसा प्रतीत होगा। लाभ के लिए आप हमेशा ललायित रहेंगे कि कहाँ से लाभ मिल सकता है, चलो उस जगह देखते हैं, वहां देखते हैं, इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर ये यव साइन आ गया यहाँ बुद्ध पर, तो कितना ही आप ट्राई करते रहेंगे, बार बार ट्राई करेंगे, व्यापार में लॉस होगा, फिर आप छोड़ देंगे, दूसरा व्यापार ट्राई करेंगे, उसको आप छोड़ देंगे, एक रिलेशनशिप में जाएंगे, दूसरे में जाएंगे, क्योंकि रिलेशन भी होता है। और यह बनना यानी कि व्यक्ति कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी को भी डाउन कर देता है, नपुंसकता व्यक्ति के अंदर आती है, क्योंकि बुद्ध नपुंसक ग्रह है। उसके बाद हम गुरु की बात कर रहे थे, गुरु पर मछली बनना शुभ है, गुरु पर ट्रायंगल बनना और भी ज्यादा शुभ है, और गुरु पर यव बन गया तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर पाता है, आध्यात्म में नहीं जा पाता है, संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। संतान उत्पन्न हो भी जाए तो संतान कहना नहीं मानती है, संतान अच्छी शिक्षा ग्रहण नहीं करती है। बाप तो बहुत अच्छा होता है, पढ़ा लिखा, समझदार, योग्य, लेकिन संतान योग्य नहीं बन पाती है। परिवार में हमेशा मन मुटाव, कलेश बने रहते हैं, घर में रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, बाहर भी रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, साथ में पेट संबंधित, पाचन संबंधित दिक्कतें होती हैं। एक यव, इस प्रकार से यव बनता है, एक यव इतनी समस्याएं देता है। साथ में अगर पीले कलर का हो जाए, ये गुरु पर्वत पीले कलर का हो जाए तो और दिक्कत होती है, रोग भी होते हैं, हर कोई ना कोई हमेशा घर में एक व्यक्ति बीमार रहता है। गुरु के आकार की बात करें तो गुरु अगर उभार लिए हुए हैं तो परिवार के जो अच्छे से रखने की भूख व्यक्ति के अंदर होती है कि मेरा परिवार अच्छा रहे, साथ में उसको ऐसा लगता है कि मेरी संतान सुखी रहे, संतान तरक्की करे, और घर मेरे एक से ज़्यादा हो और भी ज़्यादा हो, ऐसा व्यक्ति को लगता है। लेकिन कोई कोई जैसे सम रहता है तो व्यक्ति संतुष्ट रहता है कि ना अप हो, उठा हुआ ना हो, ना डाउन हो। सम अगर कोई ग्रह है बृहस्पति तो ये बहुत अच्छे संकेत हैं। अगर डाउन है तो व्यक्ति के पास घर का अभाव होता है, किराए के मकान पर रहकर काम चलाता है, परिवार में प्रेम का अभाव होता है, प्रेम नहीं होता है, संतान हमेशा दिया तो होती है तो दुख देती है, ये संतान नहीं होती है। अब शनि पर कोई ट्रायंगल बन गया है तो ये सोने पे सुहागा है, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक तीनों रूप से कोई तनाव नहीं होगा, ना धन को लेकर कोई तनाव होगा, ना मन में कोई ऐसी भारीपन होगा, ना डिप्रेशन होगा, ना कोई दुख होगा। निवेश भी करेंगे तो लाभ ही होगा, लेकिन बहुत कम ही से ये ट्रायंगल होता है। कभी कभी व्यक्ति ऐसे में तांत्रिक भी होता है। अभी आप धन के माध्यम से समझ रहे हैं कि इतने प्रकार से धन आ सकता है। यहाँ पर अगर ट्रायंगल बन गया है तो भी धन आएगा, यहाँ मछली बन गई है तब भी धन आएगा, लेकिन तरीका अलग होगा। ये ब्यूटी से रिलेटेड, लग्जरी चीज़ों से रिलेटेड, भूमि, भवन, वाहन, और एक तरीके से बोल सकते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट या लग्जरी गाड़ियाँ, कोई शोरूम हो सकता है, इस तरीके से आएगा धन आएगा। यानी कि अपनी खुद की कला प्रतिभा से आएगा। कोई वादक हो सकता है, कोई गायक हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई एक्टर, डायरेक्टर हो सकता है। यहाँ पर यानी कंस्ट्रक्शन हो सकता है, प्रॉपर्टी का काम हो सकता है। यहाँ पर अगर मंगल पर कोई ट्रायंगल बना है तो व्यक्ति एक तरीके से कोई बड़ा बिल्डर हो सकता है या कोई बहुत बड़ा काम करने वाला हो सकता है। अभी हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल के बाद ये मछली का साइन बन जाए मंगल पर तो व्यक्ति के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उसमें व्यक्ति नाम बनाता है।
जिम में जा सकता है, फिटनेस से रिलेटेड, आर्मी में कोई आईएएस पीसीएस बन सकता है, पुलिस में जा सकता है और कोई अच्छी सेवा में जा सकता है। चंद्रमा पर अगर ट्रायंगल बन गया तो व्यक्ति घुमक्कड़ होता ही होता है, बैग हमेशा पैक रहता है, साथ में अनेकों या देशों की यात्रा भी कर सकता है। चिन्हों की बात करें, अभी रेखा तो हमने देखी ही नहीं है, अभी रेखा रह रही है, और चिन्ह तो बहुत सारे हैं। चिन्ह क्रॉस भी होता है, एक क्रॉस चिन्ह होता है, बहुत सारे चिन्ह हैं, तो मैं एक वीडियो में सारी बात नहीं बता सकता। जब दुख आता है तो यहाँ इस प्रकार से यब बना देता है। अगर यब है तो गैस की प्रॉब्लम हो जाएगी। गैस से याद आया, आजकल तो सिलेंडर भी नहीं मिल रहे हैं, तो अब सिलेंडर के अंदर कौन सा ग्रह होता है देखें तो लोहा का सिलेंडर होता है, तो उसके अंदर हो गया शनि, और गैस होती है तो गैस के अंदर मंगल हो गया। तो यदि किसी का मंगल अप है, मंगल अच्छा है, स्ट्रोंग है, तो उसको आसानी से सिलेंडर मिल जाएंगे। और यदि एक तरीके से बोल सकते हैं मंगल डाउन है, शनि डाउन है, तो और राहु, अगर प्लास्टिक का सिलेंडर है तो राहु और शनि का एक सा ही व्यवहार होता है। तो भाई इसके अंदर ग्रह तो आते ही हैं। अगर आपके राहु शनि मंगल ये अच्छे हैं तो आपको सिलेंडर में कोई दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है आपने पहले से एक्स्ट्रा भरवा के रखा हो, लेकिन अब जो जिनके ये ग्रह वीक हैं या फिर इनके कोई दशा अभी खराब है, अभी रंग खराब चल रहा है, आकार खराब चल रहा है, तो उनको सिलेंडर में दिक्कत आएगी। ये कोई मजाक में बात नहीं है, ये आप चेक भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर चीज़ से ग्रह रिलेट करते हैं। आपके ओढ़ने, पहनने, बोलने, चालने, हर किसी के अंदर ग्रह होते हैं। हर व्यक्ति के अंदर 9 ग्रह विराजमान हैं। चलिए ज़्यादा बड़ी बात नहीं करते हैं, राजयोग की बात करते हैं। राजयोग, मछली एक राजयोग है, यानी फिश साइन एक राजयोग है, ट्रायंगल एक राजयोग है, चतुर्भुज भी एक राजयोग है। अब इन 9 ग्रहों पर कहीं भी चतुर्भुज बनता है, जैसे ये राहु पर चतुर्भुज बन गया, तो इसने अब यहाँ पर चीज़ों को शांत किया है, तनाव को दूर करेगा। काफ़ी समय से व्यक्ति तनाव में चल रहा है तो तनाव से बाहर निकालेगा, दुख से बाहर निकालेगा। निवेश में अगर कोई लॉस चल रहा है तो उस लॉस को दूर करेगा। ये अचानक भी बनते हैं, कुछ साइन जन्मजात होते हैं, कुछ साइन अचानक बनते हैं। और ये रीलबाजी में कोई बता नहीं सकता है। जो रील आती हैं, ये 2 बार ये करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनसे कुछ नहीं होता है। अगर किसी को प्रॉपर सीखना है तो इन्हें साइन को समझना ही होता है। ये सालों की मेहनत होती है। हर साइन एकदम से देखने को मिलता भी नहीं है, और इतने प्यार से कोई बताता भी नहीं है कि दुख, तनाव, मानसिक और भविष्य कैसा रहेगा, वो इन चिन्हों पर ही आधारित रहता है। और अभी तो रेखाओं की हमने बात नहीं की है। अब जीवन रेखा पर बनेगा, हृदय रेखा पर बनेगा, मस्तिष्क रेखा पर बनेगा, भाग्य रेखा पर कोई चिन्ह बनेगा, कोई चिन्ह व्यापार लाइन पर बनेगा, कोई चिन्ह सूर्य लाइन पर बनेगा। तो एक वीडियो में इतनी सारी बात कैसे बताई जाए। चलो उसके बाद अगर हम जान भी लेते हैं कि अगर ये साइन आपका यहाँ पर यव बन गया है, तो पत्नी से कलेश रहते हैं, घर में कलेश रहते हैं, रिलेशनशिप में समस्याएं रहती हैं, मनी से रिलेटेड खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, जितना खर्च करो उतना और ज़्यादा खर्चे आते चले जाते हैं। दोष, इन्हीं को दोष बोलते हैं। कोई भी खराब साइन अगर हाथ में आता है तो वो दोष देता है। क्या दोष देगा, वो उसके ग्रह पर डिपेंड करता है, उसके नीचे जो ग्रह होता है। अगर आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें पूछ सकते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। जो भी आपको समझ में नहीं आएगा उसको हम और बारीकी से और अच्छे से समझाएंगे। ये 9 ग्रह आज हमने समझे कि हाथ में 9 ग्रह कहाँ होते हैं। हाथ का रंग अगर गुलाबी है तो बहुत अच्छी बात है, ग्रह का रंग गुलाबी है तो बहुत अच्छी बात है, ये निरंतर तरक्की का कारक है। और यदि हाथ का रंग काला है तो ये अशुभ संकेत है। और यदि कोई व्यक्ति नेचुरली काला है तो अशुभ नहीं है। उसके फेस से अगर हाथ का कलर काला है तो ये अशुभ है। रंग अगर हाथ का पीला है तो भी बेहद अशुभ है, क्योंकि ये रोगी का लक्षण है। हाथ का नाखून अगर एक तरीके से बोल सकते हैं सफ़ेद है तो व्यक्ति स्पिरिचुअल रहता है। हाथ का नाखून गुलाबी है तो व्यक्ति की मनोकामनाएं, इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। और हाथ का अगर अर्ध चंद्रमा बनते हैं, आधे चंद्रमा हाथ में वाइट कलर के, तो ये भी शुभ संकेत है। ये नाखून की बात कर रहे हैं। आकार की बात करें तो गोलाकार बहुत अच्छा बेस्ट होते हैं, चौड़ाकार मध्यम होते हैं, और चौड़ाकार वाले व्यक्ति मेहनती काफ़ी होते हैं। और ये गोलाकार काफ़ी भाग्यशाली होते हैं जिनके हाथ इस प्रकार से गोल होते हैं। आपका हाथ ना गोलाकार है ना आपका हाथ चौड़ाकार है, आपका हाथ कोनिकल है कि यहाँ से इस तरीके से पतला है, आगे चौड़ा है, या यहाँ पर इस तरीके से पतला है, इधर चौड़ा है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी तेज तर्राक, चोर प्रवृत्ति वाले रहते हैं, यानी कि हमेशा कुछ ना कुछ घपलेबाजी, उल्टा सीधा ही काम करते रहते हैं। और भविष्य किनका अच्छा रहता है, तो भाई भविष्य तो आपके कर्मों के आधार पर रहता है। जैसे आप कर्म करते चले जाएंगे वैसे ही ये शुभ साइन आते चले जाएंगे, हाथ का रंग अच्छा होता चला जाएगा। अब अभी हमने जो मेन बात की, कुछ चमत्कारी रेखाओं के बारे में बात करनी थी, लेकिन ये जो सेशन हुआ
वो साइन के बारे में हो गया, रेखाओं की तो जगह ही नहीं बची। अगर आप चाहते हैं कि बुध रेखा, गुरु रेखा, गुरु की पर्वत, चंद्र रेखाएं, शुक्र रेखाएं, मंगल रेखाएं, विद्या रेखाएं, इनके बारे में हम बात करें, या फिर एक एक रेखा को अच्छे से बताएं, तो किस रेखा के बारे में आप जानना चाहते हैं उसका हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और भाई ये सनातन के लिए, सनातन के परंपरा के लिए हम वीडियो बनाते हैं, तो जय श्री राम लिखना तो अनिवार्य है इस वीडियो में। और जय श्री राम लिखने के बाद कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आपका नाम है, क्या आप कार्य करते हैं, ये भी बताइए। क्योंकि ज़्यादातर हमारे ठाकुर, ब्राह्मण बंधु, क्षत्रिय और सभी समाज के लोग हमें देखते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो ब्राह्मण और क्षत्रिय ही इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। क्योंकि देखो, जिसको जिस चीज़ की नीड होती है वो उधर जाता है। जैसे भोरे को सुगंध चाहिए तो वो फूल के पास जाता है। अब वैसे बहुत सारे क्रिएशन है, कंटेंट अलग अलग प्रकार के लोग क्रिएट करते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करना। इससे क्या होता है कि हमें अच्छा लगता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और आप क्या चाहते हैं, किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, ये हमें ज़रूर बताएं। साथ में अगर आप हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 9870620790। इस पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे हम आपके लिए उपलब्ध होते हैं, और ये पेड कंसल्टेशन रहता है। अब आगे आपके हाथ में, आप बताना किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं। कीर्ति, वैभव, धन, रोजगार, ये सब इन ग्रहों के अकॉर्डिंग मिलेगा जो इनके नीचे ग्रह हैं, और इन ग्रहों पर शुभ अशुभ जो भी साइन बनेगा वो वैसा फल देंगे। शुभ साइन, ये शुभ साइन है, ये बेहद शुभ साइन है, ये बेहद अशुभ साइन है। हर हर महादेव, जय जय श्री राम। आज के लिए इतना ही।